ओ कि मोहम्मद जाने जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जाने जाना है पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो, और किया हमको गुलाम का मुकद्दर हो तो ऐसा हो। हम अपने मुकद्दर पर कुर्बान न जाएं, आप अपने मुकद्दर पर निसार न जाएं कि अल्लाह ने हमको वो रसूल अता फरमाया है जो नबियों का नबी है। अल्लाह ने वो हमें हबीब अता फरमाया है जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिसके बारे में कुरान करीम इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। उसी रहमतुल लिल आलमीन के नवासे के साथ में यजीदियों ने क्या जुल्म सितम किया था, क्या जबर किया था, क्या फरमाते हैं उलमाए किराम, मुहद्दिसीन ने क्या लिखा है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे 72 अफराद को लेकर के कूफा के मैदान करबला के अंदर तशरीफ लेकर के गए थे। आपके पास यजीद ने खत लिख करके भेजा था कि इमाम हुसैन को बुलाइए और उनसे कहिए वो आकर के मेरी बैत करें। जब हजरत इमाम हुसैन को वलीद बिन उतबा ने गवर्नर हाउस के अंदर बुलाया था, हजरत इमाम हुसैन पहुंचे थे और आपने जाकर के फरमाया था क्यों बुलाया है। उसने सारा माजरा बयान किया, कहा अमीर मुआविया इंतकाल कर गए हैं और आपको यहाँ पर जो बुलाया गया है वो यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। अल्लाह अकबर। उस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जो जुमले फरमाए थे, तारीख के औराक पर आज भी वो लिखे हुए महफूज हैं। आपने फरमाया था अय्युहल अमीर, ए मदीने के अमीर, इन्नमा दिलुर रिसाला व महबितुल वही व मुख्तलिफुल मलाइका, क्या तुम जानते नहीं हो मेरे घर में जिब्रील अमीन आता रहा है, तुम्हें पता नहीं है मेरे घर में वही नाजिल होती रही है। और फिर आगे फरमाया व यजीदुल मुआविया रजुलुन फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्सी मुअलिनुन बिल फिस्की शारिबुन खबर व मिस्मुन अला युगायर। अमीर तू जानता नहीं है यजीद फासिक मुअल्लिन है, यजीद ज़ानी है, यजीद शराबी है, यजीद मुसलमानों का दुश्मन है। फरमाया लिहाजा मेरे जैसा शख्स छुप करके बैत नहीं कर सकता। इरशाद फरमाया मजमे को इकट्ठा करो, वो अंदाज इख्तियार करो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का था, वो तरीका इख्तियार करो जो जनाबे हजरत उमर फारूक आजम का था, वो अंदाज इख्तियार करो जो हजरत उस्मान गनी का था, वो तरीका इख्तियार करो जो मेरे बाबा मौला अली मुश्किल कुशा का था। तुम मेरी बैत लेकर के लोगों को ये बताना चाहते हो कि अली बैत कर रहे हैं तो तुम क्यों बैत नहीं कर रहे हो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं लिहाजा मैं छुप करके बैत नहीं कर सकता। अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करने के लिए तैयार है तो मैं भी यजीद की बैत करने के लिए तैयार। गवर्नर हाउस से बाहर तशरीफ लेकर के आए, तमाम अपने मुहिब्बीन हजरात को बुलाया और मशवरा फरमाया। उनकी मशावरत से आपने मदीने से हिजरत करने का इरादा फरमाया। कुजावे कसे जाने लगे। आधी रात के वक्त हजरत इमाम हुसैन अपने खानदान को लेकर के बाहर निकले। 8 जुल्हिज्जा को हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला कूफा के लिए आज़म सफर हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला और दीगर सहाबाए किराम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तो यहाँ तक फरमा दिया हुसैन मैं देख रहा हूँ कि वहां पर तुमको शहीद किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो जरूर चले जाएं, लेकिन इन बच्चों को तो छोड़कर चले जाएं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे
यारो मेरे गम गुसारो, मुझको ना रोको मुझको जाने दो, मुझको नाना के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं या ना रहूं मगर अज़मत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं चाहता तो नबी के घर की आन जाती है, लोगों तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। फरमाते हैं नहीं मुझे जाना होगा। अल्लाहु अकबर। 8 जुल्हिज्जा को हाजी हजरात हज करने के लिए आ रहे थे। काबा दुल्हन की तरह सबरा हुआ था। हज करने वालों का झुरमट है, हाजी हज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हजरत इमाम हम्माम किसी और ही हज की तैयारी कर रहे थे। वो किसी ने कहा हज तो कर जाएं, इतनी मर्तबा आप पैदल चल के मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लेकर आए हैं और आज आप मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद हैं, हज तो कर जाएं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे सामने से हट जाओ, जो हज मैं करने के लिए जा रहा हूँ वो हज अनोखा होगा, वो हज निराला होगा। लोगों एक हज तुम भी करोगे, एक हज मैं भी करूंगा। तुम तवाफ काबतुल्लाह का करोगे, मैं खैमों का तवाफ करूंगा। लोगों एक हज तुम करोगे, एक हज मैं करूंगा। तुम बोसे लोगे किसके? हजरे अस्वद के। मैं अपने फर्जंद के गलों को चूमूंगा, मैं अपने फर्जंद के मुंह को चूमूंगा। लोगों एक हज तुम्हारा है, एक हज मेरा है। तुम आबे ज़मज़म पियोगे, मैं प्यासा रहूंगा। लोगों एक हज तुम्हारा है, एक हज मेरा है। तुम कभी सफा पर कभी मरवा पर दौड़ोगे, कभी मैं अली असगर के लाशे को उठाने जाऊंगा, कभी अली अकबर के लाशे को उठाने जाऊंगा, कभी भतीजे कासिम के लाशे को उठाने जाऊंगा, कभी ओनो मोहम्मद के तड़पते हुए लाशों को उठाने जाऊंगा। लोगों एक हज तुम्हारा है, एक हज मेरा है। जब तुम हज कर लोगे तुम्हारी साई मुकम्मल हो जाएगी, तुम सर मंडा के एहराम खोल दोगे और जब मेरी साई मुकम्मल हो जाएगी तो मैं सर कटा के एहराम खोल दूंगा। तुम सुर्ख सफेद एहराम पहनोगे, मैं सुर्ख एहराम पहनूंगा और वह हज कयामत तक के आने वाले हज्जों की आबरू होगा। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत आया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। बारे इलाहा नोहा सनाता फिरता, कारूज़ जज़ा अश्क बहाता फिरता। इमदाद न करती अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान के अंदर वो अजीमत की दास्तान रकम की थी। 10 मुहर्रम का दिन था, जुम्मे का यौम सईद था। बीच करबला के मैदान में दोपहर के वक्त जब नबी का खानदान लुट रहा था, एक एक कली इस चमन की कट रही थी। 72 अफराद 22,000 के लश्करे जर्रार के मुकाबले में खड़े हुए थे। वो यजीद के जिसने इसके अलावा भी बड़े जुर्म किए थे, वो यजीद के जिसने 1700 सहाबाए किराम को मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर शहीद करवाया था, वो यजीद के जिसने 700 हुफ़ाज़े किराम को शहीद करवाया था, वो यजीद के जिसने हजरत अबू सईद खिजरी की दाढ़ी को नोच लिया था, वो यजीद के जिसने 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर अजान और नमाज न होने दी, वो यजीद के जिसने 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे थे। आज वो यजीद करबला के तपते हुए रेगिस्तान में आले रसूल के साथ जुल्म की वो दास्तान रकम कर रहा था कि कयामत तक आंसू सिस्कियां नहीं थमने पाएंगी। मगर क्या हुआ? यजीद मर गया, उसका नाम मिट गया, उसका तशख्खुस मिट गया, लेकिन हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, उसका पैगाम आज भी जिंदा है। ये सैकड़ों का मजमा, ये उमड़ते हुए मोहब्बतों के जज्बात, ये आंसुओं का खिराज देना, क्या ये हुसैन इब्न अली की जिंदगी की दलील नहीं है? कौन है
जो आज यजीद का नाम लेता है, आज कोई यजीद का नाम लेता भी है तो सरों को झुका के लेता है। मैं पूछता हूँ कैसा तुम्हारा आका है, कैसा तुम्हारा लीडर है कि जिसका नाम लेने से पहले तुम झिझकते हो, जिसका नाम लेने से पहले तुम शर्मिंदा होते हो, जिसका नाम लेने के बाद तुम पसीना पसीना होते हो। तुम अपने आका, अपने लीडर का नाम लेते हुए झिझकते हो, सरों को झुका के नाम लेते हो, और जब हम अपने आका का नाम लेते हैं तो सरों को उठा के लेते हैं। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन के सामने दौलत की तिजोरियां खोल दी गई, पेशकशें की गई। कहा हजरत इमाम हुसैन ने, ये कभी नहीं हो सकता जिसे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असले उसूल हो, जो ना बिक सके, जो ना झुक सके, उसे करबला ही रास है। अल्लाह अकबर। फिर जबर की आंधी चली, एक एक करके जानिसार राह खुदा में कुर्बान होता गया। फिर खानदान नबुव्वत की बारी आई। हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के जवां साल बेटे अपनी जान को राह खुदा में पेश करते हैं। भतीजे कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जान कुर्बान करते हैं। हजरत अब्बास के बाजू कलम होते हैं, जो खुद जा सकते थे वो खुद कुर्बानी को पेश करते हैं। और साहिबो, अब यारा नहीं है जो खुद जा नहीं सकते थे, आप उनको उठा करके हाथों पे नहरे फुरात के किनारे पर ले जाते हैं और फरमाते हैं जो जा सकते थे वो तो खुद अपने कदमों पे चल कर आ गए हैं, जो जा नहीं सकते थे मैं उनको अपने हाथों पर उठा कर ले आया हूँ। फिर एक दो शाखा तीर हल्के असगर में पैवस्त होता है, आप अपने हाथों में खून का लेकर के उस खून को आसमान की तरफ उठाते हैं और फिर दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक उस हुसैन की इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा। मेरे यारों, ये काम आसान नहीं है, जिगर पारा हाथों में तड़प के ठंडा हो जाए और फिर भी सब्र का मुजाहरा किया जाए और अल्लाह की रिज़ा पर राजी हो जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा रह गए, एक एक को रुखसत कर रहे थे। शहादत का दूल्हा बनाकर इमाम हुसैन को रुखसत करने वाला कोई नहीं है। आप घोड़े पर सवार हुए, मैदाने करबला की तरफ एड़ लगाई। खेमे के अंदर जो खवातीन थी वो जानती थी कि जो भी इस रास्ते पर गया है वो पलटकर जिंदा वापस नहीं आया है। हजरत इमाम हुसैन से अर्ज किया, हुसैन ना जाइयो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं नाना के दीन के लिए जा रहा हूँ। मैदाने अमल में गए, तेगे बरा चमकी, लोगों के सर काट रही थी और आवाज आ रही थी, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूर ऐन है, ये हुसैन है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में आखिरी लफ्ज आपके थे, अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका तस्लीमन लि अम्रिका सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मालिक, भाई, भतीजे, बेटे, भांजे, जानिसार, आयान व अंसार सब कुछ लुटा के, अब्बास के बाजू कटा के, घर उजाड़ के, ये खेमे के अंदर बच्चियां यतीम हो गई हैं, सुहाग उजड़ गए हैं। मालिक, सब कुछ लुटा के हुसैन तेरे हुजूर हाजिर हो रहा है और इस सब के बावजूद भी मालिक हुसैन तेरे पे राजी है। तू भी बता मालिक, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ है? आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए मगर तेरा अजब अंदाज है, हुसैन तूने वो सजदा किया है जिस पर खुदा को नाज है। मेरे साथ मिलकर आखिरी शेरों को दोहरा लो और इन हवाओं को हाथ जोड़कर कहो कि हमारा सलाम करबला वाले आका के हुजूर पहुंचा दे और अर्ज करो, ए हुसैन
इब्ने अली तुम पर सलाम, नाजिश आले नबी तुम पर सलाम, ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम तुम पे लाखों रहमतें, तुम पे लाखों सलाम। लाला गूं लाला बदन लाला चमन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयातन दर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बीजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, फख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हम बा हुसैन वाले हैं, आ हुसैन वाले नहीं। कुरान मजीद की आयत करीम मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, उसी पर इस्तिकामत की, डटे रहे, जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह का कुरान फरमाता है मेरे उन बरगुज़ीदा बंदों पर मेरे मासूम फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और वो आकर क्या कहते हैं, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, डरना नहीं है, खौफ ज़दा नहीं होना है, उनको बशारत दी जाती है, वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और तुम उस जन्नत की खुशी मनाओ कि जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया। अल्लाह हम सभी को हुसैन के बताए हुए रास्तों पर अमल खैर की तौफीक अता फरमा। मेरे कहने में, आप हज़रात के सुनने में जो भी अगलात वाक़ई हुई हों, रब्बे क़दीर अपने महबूब के सदक़े में मुआफ़ फरमा। कलमा तय्यबा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।